हम आए, हमारे 100 रुपये किसी ने ठग लिए, तो हम कहेंगे पापा उसने हमारे 100 रुपये ठग लिए, बेवकूफ़ बना दिया। तो वो कहेंगे उसने बेवकूफ़ बनाया और तू बन गया। हमेशा हमारी गलती निकलती है ना। लेकिन इन मामलों में क्या होता है, इन मामलों में हम क्यों नहीं अपनी लड़कियों को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी भी गलती है। या माँ बाप को पकड़ो ना, सबसे पहले तो तुमने शिक्षा क्या दी है। भाई जब आपका कल्चर, आपका मजहब पूरा सेपरेट है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक, और आप पहले तो ये कह दिया कि चलो लव है, मैं मान लेता हूँ चलो लव मैरिज है, लव मैरिज हो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो आप कन्वर्ट करने पे आ जाते हो, कलमा पढ़ाते हो, नाम चेंज कर देते हो। नाम चेंज करने के बाद में अगर कोई लड़की नहीं कर रही हो तो उसको मार देते हो। ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। लव का मतलब क्या है, इसीलिए उसका नाम पहले लव ही था। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि ये कन्वर्ट करने का एक तरीका है, और मैं आपको बताऊं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 4 दिन पहले ही बोला है कि जिस तरीके से हिंदू को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिन गलत तरीकों से कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसमें लव जिहाद का भी कई बार नाम आ चुका है, ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्षों में ये जो बहुसंख्यक हैं अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और इस तरीके से जो कन्वर्ट किया जाता है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हिंदू लड़कियों का क्या होता है कि उनको बचपन से, ये तो आपने बताया, इसमें आधा सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया। जब ये बताया जाता है कि भाई हम जब बेटी जाएगी तो उसका पति हुई उसका परमेश्वर होगा, और लड़की को, कभी हिंदू लड़की को ये नहीं बताया जाता कि उसके 4-5 पति होंगे, या वो जाए और फिर बदल ले फिर बदल ले। ऐसे फ्रीडम किसी को नहीं होती, चाहे कितना भी मॉडर्न फैमिली हो। हिंदू लड़की जब किसी को दिल से चाहती है ना, तो वो उसमें अपने पति का दर्शन करती है, उसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो फ्रीडम है कि अच्छा ये है तो 3 तो और भी हो सकती है मेरी। जब ये विचारों में इतना जमीन आसमान का फर्क होता है ना, तब यहाँ कल्चर मैच ही नहीं होता है। वो लड़की पूर्ण रूपेण समर्पित है उसके लिए, और वो लड़का कह रहा है अच्छा ये तो पहली है। और ऐसा भी नहीं है कि वो पहली ही हो। कई मामलों में ऐसा आया है कि जहाँ पर वो हिंदू लड़की जिसने विवाह किया है, निकाह किया है, वो तीसरी होती है, कई बार वो चौथी होती है, और कई बार उसको निपटा भी जाता है, और कई बार पूर्व पत्नियां मिल करके और उस अकेली को निपटा देती हैं। तो ऐसा कल्चरल डिफरेंस हर जगह पे है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुसलमानों की किताब में स्पष्टतया ये बात लिखी हुई है, आयत है उनकी 2:221, तो उसमें अल्लाह उनका ये कह रहा है कि अगर एक दीन वाली लड़की, यानी कि एक मुस्लिम लड़की कम सुंदर है तो भी उसी से ही निकाह करो। अगर बिना दीन वाली लड़की, बेदीन लड़की, यानी कि काफिर मान लो, अगर वो ज्यादा सुंदर भी है तो उससे भी निकाह मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे दीन की नहीं है। तो जब इतनी बात कह रखी है, और आप कहीं पर कुरान पर एक प्रश्न उठा के देखो आप, तो आपका सर तन से जुदा करने की बात हो जाएगी। लेकिन वही जो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, वो कुरान की आयत संख्या 2:221 को प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं वो हमें दिखाई नहीं दिया, वो हमने पढ़ी ही नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.